तो इस पार्ट के अंदर 7 कुछ चीज़ों को परचेस करेगा जो कि फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट, हम देखेंगे आखिर इस वीडियो के अंदर 7 किन चीज़ों को परचेस करेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन टू बैटल थ्रू द सीजन 7 पार्ट 272 को, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था, सावन ने बाइक लेन के एल्डर लेडी को काफ़ी अच्छा सबक सिखा दिया था और उसके बाद सावन को पता चला था अल्केमेट रेट के बारे में, जिसके अंदर कई सारे कीमती ट्रेजर आने वाले थे और यहाँ पर सावन को कुछ ट्रेजर मिल भी सकता था। इसलिए सावन ने रात भर इंतजार करते हुए केस को रिफाइन कर लिया ताकि अल्केमेट्रेट कर सके, और आगे इस बात की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं सावन काफी हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में क्या था, ये यहां पर कई सारे ट्रेजर रखे हुए हैं लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी ट्रेजर नहीं है जो मेरे काम आए। इस थॉट के साथ वो अपसेट हो गया था। दूसरी तरफ हम ग्रैंडफादर को देखते हैं, क्योंकि जब ये देखते कि सावन उदास हो चुका है तो समझ चुके थे कि सावन को यहां पर कुछ भी पसंद नहीं आया। जिस बच्चे को सावन के सोल्ड पे हाथ रखते हैं उसे कहते हैं कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें यहां किसी से पसंद नहीं आए तो तुम टॉप फ्लोर पे जा सकते हो, वहां पर कई सारे ट्रेजर रखे हुए हैं। मैं पक्का कह सकता हूं कि वहां पर तुम्हें जरूर पसंद आएगा और सबसे टॉप फ्लोर पे जाने के लिए तुम्हारे पास एक टॉप ग्रेड का बैच होना चाहिए जो कि तुम्हारे पास उपलब्ध है। इसलिए तुम आगे बढ़ो। ये बात सुनने के साथ ही हो तो काफी खुश हो आता है। इसके साथ ही वो ग्रैंडफादर से कहता है, अगर ऐसी बात है तो आपको मुझे पहले ओम करना चाहिए था ताकि मैं ऊपर जा सकूं, यहां पर मैं बेकार में टाइम ना बर्बाद करता। जी कहने के साथ ही सावन आगे बढ़ चुका था। दूसरी तरफ सीलन के ग्रैंडफादर अभी के समय काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे, लेकिन अभी उनके पास भी कोई चारा नहीं था। जिस वजह से वो भी सावन के पीछे आ जाते हैं और कुछ समय के अंदर वो सेकंड फ्लोर पे आ चुके थे। वहां पर आने के साथ ही सावन अपने TR7 केस को निकाल लेता है। ये इधर हम उन गार्ड को देखते हैं, क्योंकि सावन के इनबाज को देखने के साथ ही हैरान हो चुका था, जिस वजह से वो साइड हट जाते हैं, क्योंकि अब उनकी कोई औकात नहीं थी कि वो सावन और बाकी सभी को यहां पर रोक सके। अब उनके हटते ही वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। सावन वहां की क्वालिटी देखने के साथ ही हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो प्रेमन में कहता, ये तो थर्ड फ्लोर से भी ज्यादा क्वालिटी की चीजें हैं, यहां पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां पर कोई चीजें मेरे को काफी पसंद आ जाए जो कि मेरे काफी काम आए। इन सभी थॉट्स के साथ सावन आगे बढ़ रहा था, लेकिन चलते चलते सावन की एक जगह कदम रुक जाती है। सावन रोकने के साथ ही किसी चीज को घोर से दिखने लगता है। उसके सामने प्लेटफॉर्म पे थी एक ब्लड रेड फ्रूट, और इस फ्रूट का इस्तेमाल बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन करने में आता है। अगर किसी व्यक्ति को बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन को रिफाइन करना है तो वो पहले इस फ्रूट को ले ले, उसके बाद ही वो पिल पूरी तरह से रिफाइन हो पाएगा। नहीं तो नहीं। इस चीज को देखने के साथ ही सावन अपने मन में कहता है, ये पिल मुझे रिफाइन करनी है, क्योंकि फ्यूचर में जब मैं अपने मास्टर को होल ऑफ सोर्स छुड़ा लूंगा तो तब मुझे बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन को रिफाइन करना होगा ताकि मैं अपने मास्टर की बॉडी को रिफाइन कर सकूं, और उस पिल को रिफाइन करने के लिए मुझे ये फ्रूट चाहिए होगा। इसके साथ ही साथ मुझे इस पिल को रिफाइन करने के लिए दो चीज को और भी जरूरत होगी, जो कि 10,000 साल पुरानी हरी स्पिरिचुअल वाइन। इसके साथ ही एक और चीज की जरूरत है जिसे मैं बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। इसके साथ ही ये सभी चीज काफी प्रीवियस थी, जिस वजह से ढूंढना काफी मुश्किल था, लेकिन सावन का लक अच्छा था जिससे पहली चीज उसे मिल गई थी। अपील को रिफाइन करने के लिए सावन को बस दो चीज की जरूरत थी। इन सभी थॉट्स के साथ सावन आगे बढ़ता है। इसके साथ ही साथ इसके ओनर के पास आ चुका था। बाद वो कहता है, मुझे इस चीज को एक्सचेंज करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं आखिर में इसके एक्सचेंज में आपको क्या दे सकता हूं। मुझसे एल्डर को देखते हैं जो कि इस चीज का ऑनर था। जब वो सावन के छाते पे उस बैच को देखता है तो वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, TR7 का मिडिल ग्रेड का बैच, जिस वजह से वो अपनी जगह से उड़ चुका था। इसके साथ ही वो सिगरेट करता है, उससे कहता है, ऐसा कि आपको पता होगा ये इंग्रेडिएंट्स किस काम के आते हैं बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन को रिफाइन करने में, जिसे बड़े बड़े में भी नहीं कर पाते। इसके साथ ही ये इंग्रेडिएंट्स काफी कीमती है, इसलिए मैं इसके एक्सचेंज में चाहता हूं एक डॉग स्किल, जो कि TR7 QS के साथ ही साथ मैं उसे अभी तक प्रैक्टिस ना किया हो। जैसे उसके वर्ड सावन के कान में पड़ते तो सावन हैरान हो गया था। इसके साथ वो अपने मन में कहता है, TR7 की एक डाई स्किल, क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है? मैं मानता हूं कि यह चीज काफी कीमती है, लेकिन यह चीज इतनी भी कीमती नहीं है कि इसके बदले TR7 की एक डाई स्किल दे सके, और वो भी एक ऐसे डाई स्किल जो कि किसी ने प्रैक्टिस ना किया हो, यानी कि इसने प्रैक्टिस ना किया हो। इसके साथ ही सावन के पास ऐसे टेक्निक थी जो कि मास्टर ने छोड़ रखा था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सावन किसी को भी टेक्निक देने लगे। इसीलिए सावन उस पे भटकते उससे कहता है कि तुम पागल हो चुके हो। मैं मानता हूं कि तुम्हारी चीज काफी कीमती है, लेकिन ये कीमती इतनी भी नहीं है कि मैं इसके बदले तुम्हें TR7 के एक डॉग स्कूल को दूं। इधर हम उस व्यक्ति को भी देखते हैं जो कि इस चीज का ऑनर, इसके साथ ही उसे भी पता था कि उसने कुछ ज्यादा ही मांग लिया, लेकिन फिर भी वो इसी बात पर हट जाता है। अब उसे अड़ता देख सावन भी चीड़ चुका था।
जिस वजह से वो सीलैंड से कहता है कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, इसके साथ ही हमें यहीं पर रुकना होगा। इसके साथ ही वो सीलैंड को कुछ जड़ी बूटी के नाम बताए जाए ताकि उसे कुछ भी मिला तो वो उसे उस चीज़ को परचेज़ करके रखे या फिर उस व्यक्ति से डील करके रखे, ताकि अनदर पर्सन उस चीज़ को परचेज़ ना कर ले। ये सुनने के साथ ही सोनीलैंड भी इस पे नोट करती है। इसके साथ ही सावन सीलन से कहता मैं तुम्हें बता दूं कि एक्सचेंज में होगा TR7 के मिडिल ग्रेड की पील ना की डव स्किल्स। इसीलिए तुम जिसे भी ना कुछ यूज करो तो उसे बता देना पहले ही, ताकि कोई व्यक्ति हद से ज्यादा ना मांगे। ये सोने के साथ ही सीलन एक बार फिर से नोट करती है और फिर से पलटते हुए वहां से चला जाता टॉप फ्लोर की, और इसके साथ ही उसे फॉलो करते हुए डॉक्टर और इसके साथ ही साथ सीलन के ग्रैंडफादर भी उसके पीछे आ रहे थे। इधर फिर से को देखते हैं जिसकी आंखें नींद हो गई थी। इसके साथ वो समझ चुका था कि अगर उसे उसे डव स्किल्स से नहीं बल्कि TS7 के मिडिल ग्रिड के पेल से करना होगा, जिस वजह से उसकी आयु भी नीड हो गई थी। इसके साथ ही उसके बारे में सोचने लग गया था क्योंकि दूसरे पर्सन की औकात इतनी भी नहीं थी कि वो इस चीज को परचेस कर सके। यह जिस बस यह भी परेशान हो चुका था। इसके साथ वह देखता है कि जब सावन यहां से जा रहा है तो उसे रोकने के प्रयास करता है, लेकिन सावन वहां पर नहीं रुकता। सावन को भी पता था यहां पर जो भी अकरी तक ठीक है का उसी पर्सन की व्यक्ति मानी जाएगी जिस बस सावन पीछे नहीं पलटता, सिंसिफ्ट होता है। और हम देखते हैं सावन को जिसे टॉप फ्लोर में आने के लिए ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि सावन के पास एल्केमी बैज भी थी, के साथ यह प्रोटेक्शन भी 2 डॉजिंग की, जिस वजह सावन और बाकी सभी को रोकने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं करता। टॉप फ्लोर पर आते ही सभी का ध्यान सावन की तरफ आ चुका था, क्योंकि सावन अपने साथ 2 डॉजिंग को लेकर घूम रहा होता है, जिस वजह से वह लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सावन कौन है, कि आखिर उसके पास इतने पॉट डॉजिंग के सपोर्ट है। भले वह लोग अपने मौन में थोड़ कर रहे हो, लेकिन इस जगह पर जो भी आते थे वह भी एक से पॉट बैकग्राउंड को रखते थे, जिस बारे में कुछ भी पता लगाना लगभग नामुमकिन था। जब वह लोग इस चीज के बारे में सोच रहे थे तो वहां पर एक सावन के पास एक व्यक्ति आता है जिसने वह लोकर का ड्रेस पहन रखा था। इसके साथ वह सावन से कहता है कि आप मुझे बता सकते आखिर आपको क्या चाहिए ताकि मैं उस सामान के सामने आपको ले जा सकूं। यह सुनने के साथ ही सावन भी इस पर नोट करता है, क्योंकि इस चीज के वजह सावन का टाइम बच जाएगा। इसीलिए उन्होंने से सवाल करता है कि आपके बाद 10,000 साल पुरानी हरी स्पिरिचुअल गुवाइन है या फिर सेनोवन जिंगसेंग। इन दोनों रियल आइटम का नाम सुनने के साथ वह व्यक्ति तो हैरान हो चुका था। इसके साथ इस नाम को रिफिट करते हैं। ये दोनों काफी रियल है, लेकिन आपका आज लक काफी अच्छा है, क्योंकि इन दोनों में से एक चीज यहां पर उपलब्ध है और यह दुर्भाग्य से वही चीज है जिसे मैं बोल नहीं पा रहा हूं। खैर, बैक टू वीडियो। वो व्यक्ति कहता है कि आप मुझे फॉलो करें। ये कहने के साथ वह ओल्ड मैन वह नहीं एक जगह लेकर आ चुका था। इसके साथ वह ओल्ड मैन से कहता कि जो चीज आपको चाहिए तो वह सामने रहा। यह सुनने के साथ ही सावन की नजर भी उसी तरफ जाती है जहां पर अभी किसमें कई सारे ओल्ड मैन एक जगह इकट्ठा था। इसके साथ ही सावन वहां पर जाता है तो देखते हैं वही चीजें हैं जो कि उसे चाहिए था है, और उन सभी के सामने एक ऐपमेंट बैठा हुआ था। इसके साथ ही सावन पास जो बैच थी वही 7 बैच उस ओल्ड मैन के पास भी थी, यानी कि 7 टीयर मिडिल ग्रेड की बैच। और इसके साथ वो ओल्ड मैन काफी एरोगेंट दिख रहा था, और तभी वही व्यक्ति जो कि सबको यहां पर लेकर आया था वह आगे करता है। इसके साथ उस ओल्ड मैन को केड करने के साथ उस ख्याता है, देखने से अच्छा लग रहा है, तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा सा चल रहा है। जिस बात का जवाब देते उसी कहते हैं बिल्कुल नहीं। यहां पर जितने भी लोग रहे हो सिर्फ मेरे ट्रेस को देख रहे हैं, बल्कि ले नहीं रहे। फिर को देखने से तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा बिजनेस काफी अच्छा से चल रहा है, बट अशल्य तो यहां पर जितनी लोग हैं वह सभी नल है। इन लोगों के पास एक्शन करने के लिए ना ही कोई पेल है ना ही कोई डाइव स्किल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन घटियों लोगों को कौन अपनी सेक्ट के अंदर ज्वाइन करवाता है। जरूर उनका सेक्ट भी बहुत ज्यादा घटिया होगा। अब यहां सुनने हैं, और साथ यहां पर जितने लोग तो वह सभी इम्बेरेस हो जाते हैं, क्योंकि इस ओल्ड मैन ने तो मुझे उनकी बेइज्जती कर दी थी। इसलिए वहां पर जितनी लोग तो जो कि सिर्फ देखने के लिए आया हुआ था वह सुबह चुकचक वहां में हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि यह टीयर 7 हाई ग्रेड का एल्केमी है, जिस बाद ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसका अभी दरसावन भी हैरान हो गया था उसके एरोगेंट को देखकर, लेकिन उसकी नजर जब उसकी ओल्ड मैन की बैच पर जाती है तो हैरान चुका था। इसके साथ वह अपने मन में कहता है टीयर 7 हाई ग्रेड का एल्केमी, सचमुच इसके पास वह क्वालिफिकेशन है कि वह एरोगेंट दिखा सके, लेकिन सावन भाई इसके सने इसे तो इसको साइड में रखकर उसको डिस्कस करने लगता है, जिसके लिए वह यहां पर आया था। अब इधर हम उस एरोगेंट ओल्ड मैन को देखते हैं जिसकी नजर भी जा चुकी थी सावन की बैच में, जिस वजह थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। फिर वह उनके ओर पर लटते हैं, उससे कहता है कि अगर तुम्हें इसको परचेस करना है तो तुम्हें हाई क्रिएट के पील देने होगी, यानी कि टीयर 7 के हाई क्रिएट के पील, उसके बाद ही मैं इसको एक्सचेंज करूंगा। ये सुनने हैं। इसके साथ ही सब्सक्राइब करता है। इसके साथ इन लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है। इसके साथ उससे भी सवाल करता है। इसके साथ वह कहता है मैं भी मानता हूं कि यह काफी इंपॉर्टेंट है, परंतु इतनी भी नहीं है कि आप इसके बदल में यह चीज मांगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसके प्राइस को लॉक कर दे, सब्सक्राइब करूं, नहीं तो भूल ही जाओ कि इस चीज को मैं तुमसे एक्सचेंज में करूंगा। आखिरी के वर्ष कहते हुए उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गई थे।
इसके साथ वो अपने मन में कहता है, मैंने सबको बनाने के लिए हाई ग्रेड के पिल को रखा था। लेकिन ऐसा जाता है कि यह लड़का काफी इंटेलिजेंट है। इसके साथ ही मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर यह व्यक्ति मुझे खरीदना चाहता है फिर नहीं, यह कहते हुए लगातार साउंड की ओर देख रहा था। इसके साथ ही हमें अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि इसके साथ ये पार्ट ये पर एंड होता है। तो फिर आपको क्या लगता है, कैसा उन इस चीज को एक्सटेंड करेगा या फिर नहीं, ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। बट आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर जाता है। इसके साथ में अगले पार्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे, तो अगले पार्ट में थोड़ी सा फाइट होगी,